हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस चैनल CUET वर्ल्ड पे। तो गाइज़, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आप लोग MA पॉलिटिकल साइंस का एंट्रेंस देने वाले हो 2023 के अंदर, तो आप लोगों का जो सिलेबस है वो यहाँ पर क्या रहने वाला है। हमारे चैनल पे सिलेबस को लेके कोई प्रॉपर वीडियो नहीं था, इसलिए हमने सोचा कि आप लोगों की हेल्प के लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको पॉलिटिकल साइंस का जो सिलेबस है वो बता दिया जाए। तो गाइज़, इस वीडियो में मैं सिलेबस के बारे में तो बात करूँगा ही करूँगा, उसके साथ ही जो एक्स्ट्रा पॉइंट है वो भी मैं आपको बता के जाऊँगा। भले ही वीडियो लंबा हो जाएगा, बट आप लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाला है, ये मैं दावे के साथ आप लोगों को कह सकता हूँ। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा वॉच करिए। अगर आप लोग हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करे हो, तो मैं आपको बता दूँ कि मैं पिछले 4-5 साल से स्टूडेंट को गाइड कर रहा हूँ जो पॉलिटिकल साइंस के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको इस चैनल पे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आगे भी मिलने वाली है, आपको पूरा गाइडेंस यहाँ पे मिलने वाला है। आप कोर्स से जुड़ते हो तो भी आपको मिलेगा, और कोर्स से नहीं जुड़ते हो तो भी आपको गाइडेंस तो यहाँ पर मिलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस ओके। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोगों का जो सिलेबस है उसका जो कोड है वो आपका यहाँ पे रहने वाला है PGQP42। अब देखिए, यहाँ पे आपको समझना ये है कि ये जो कोड है ये कई सब्जेक्ट को जो है आपका कवर करता है। जैसे फर्स्ट तो हम लोग बात करते हैं आपका पीओलम का जो कोर्स है, जो पॉलिटिकल साइंस का कोर्स है, उसका यही सिलेबस है। दूसरा JNU में जो आपका एक PISM का जो कोर्स होता है, उसका भी यही सिलेबस है। एंड थर्ड जो आपका आता है वो आईराम का है, इंटरनेशनल रिलेशन एंड एरिया स्टडी का जो कोर्स है, उसका भी सिलेबस यही रहने वाला है। कुछ एक आध यूनिवर्सिटी में पब एड के लिए भी आपका यही सिलेबस यूज किया जा सकता है, पब्लिक पॉलिसी के लिए यूज किया जा सकता है। जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में पब्लिक पॉलिसी के लिए आपका यही सिलेबस यहाँ पे यूज किया जाता है। इसी सिलेबस के थ्रू, इसी पेपर कोड के थ्रू आप लोग सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में भी एडमिशन ले सकते हो। बाकी JNU के ये तीनों कोर्स है जिसमें आप लोग एडमिशन ले सकते हो इसी कोड के द्वारा गाइस ओके। आगे और भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन रहेगी जो कि वीडियोस के माध्यम से आपको मिलती रहेगी। हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग हमारी ऑनलाइन क्लास से जुड़ना चाहो, तो फरवरी फर्स्ट वीक में हम लोग पॉलिटिकल साइंस के लिए नया बैच यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोग उसमें जुड़ सकते हो, उसकी जो डिटेल है आपको हमारे इन नंबर पर मिल जाएगी। बाकी हमारा फाउंडेशन बैच 15 नवंबर से चल रहा है, जिसमें आपको लाइव क्लास, रिकॉर्डिंग, टेस्ट, लास्ट में टेस्ट सीरीज, काफ़ी सारी चीज़ें मिलती है। तो आप लोग क्लासेस के लिए बेसिकली नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो ओके। इट्स क्लियर नाउ। अभी हम बात करते हैं यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट आपके सिलेबस के बारे में। तो यहाँ पे आपका जो सिलेबस है उसको अलग अलग पार्ट में इन लोगों ने बांट रखा है। सबसे पहला जो पॉइंट है सिलेबस का वो आपका है पॉलिटिकल फिलोसॉफी के बारे में, यानी कि जो दार्शनिक है उनके बारे में। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, इसको आप WPT भी वैसे बोल सकते हो, WPT भी आप इसको बोल सकते हो। ये सारे जो थिंकर है आप लोग जो देख रहे हो, इन्हें हम लोग दार्शनिक यहाँ पे बोलते हैं। प्रॉपर थिंकर जैसे हम लोग गांधी को ऐड करते हैं ना, तो गांधी को हम प्रॉपर मॉडर्न इंडियन थिंकर बोल सकते हैं, लेकिन इन लोगों को आप मिक्स में भी कर सकते हो। ये दार्शनिक जो पद्धति है उसके अंडर में ये लोग थे। तो कौन कौन से हैं वो हम लोग देख लेते हैं, और यहाँ से किस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं, आपको कौन से क्वेश्चन को जो है वो ज़्यादा यहाँ पे लाइक देखना चाहिए, वो भी मैं आपको बता के जाऊँगा। तो आप लोग वीडियो को देखिए। तो ये सारे थिंकर है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में। प्लेटो हो गया, अरिस्टोटल हो गया, मैकियावली हो गया, हुब्स लोग, कार्ल मार्क्स है, जेस मिल है, ये सारे के सारे आपके पश्चिमी जो थिंकर है वो आपके आ जाते हैं। इस वीडियो में हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में जो है सिलेबस को मेंशन करा है, ताकि उन स्टूडेंट को भी समझ में आ जाए जो हिंदी मीडियम के हैं, और उन स्टूडेंट को भी आ जाए जिनको हिंदी समझने में थोड़ी दिक्कत यहाँ पे होती है। बाकी मैं जो आपको हिंदी में ही बताने का प्रयास कर रहा हूँ, बट आपको दोनों चीज़ें यहाँ पे दिख रही होगी। मीडियम PDF का दोनों आपको शो कर रहा है। तो अब देखिए, बात करते हैं कि भाई यहाँ से क्वेश्चन किस तरीके के पूछे जाते हैं। तो आप यहाँ पे ये चीज़ तो आपने माइंड में फिट कर लीजिए कि जो बुक्स के क्वेश्चन है, जो बुक्स के क्वेश्चन है वो आपको इनके ज़रूर देख लेने हैं। किसने कौन सी बुक लिखी है, किस बुक में क्या चीज़ें लाइक लिखी गई है। मेनली बुक के जो क्वेश्चन है वो तो मेरे अकॉर्डिंग आपको ज़रूर से याद कर लेने चाहिए। वहाँ से आपको क्वेश्चन 100% जो है वो देखने को मिलेगा ओके। अब इसके लिए आप देखिए, एक चीज़ और होती है कि सर इसके लिए कोई बुक प्रॉपर तरीके से, बुक आप कोई सी भी वैसे यूज कर सकते हो। बुक अपने आप में परफेक्ट तो होती है, आप किस तरीके से पढ़ रहे हो, आपके पास कौन सा मटेरियल है इसके लिए, वो आपको कितना अच्छा समझ में आ रहा है, वो मैटर करता है, ना कि बुक्स ज़्यादा मैटर करती है। तो आपको जिस बुक से
ज़्यादा अच्छा समझ में आ रहा है वहाँ से कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको इसके लिए पर्टिकुलर बुक जो है वही यूज़ करनी पड़ेगी, उसी बुक से क्वेश्चन पूछा जाएगा। हाँ, अब उसी मटेरियल से रिलेटेड दूसरी बुक्स में भी आपको मिलेगा, तो आपको जहाँ से अच्छा समझ में आ रहा है ना वहाँ से पढ़ सकते हो। क्लियर? तो ये आपका वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के लिए जो है वो सिलेबस था। इसके अलावा यहाँ पे इंडियन मॉडर्न थिंकर करके जो सिलेबस है वो यहाँ पे दे रखा है। तो यहाँ पर भी अगर आप लोग इस साल का पेपर देखेंगे, वैसे इस साल के पेपर के लिए हमने अलग से प्रॉपर तरीके से एक वीडियो बना रखा है विथ आंसर की, तो आप उस लेक्चर को भी जाके देख सकते हैं। सो यहाँ पे मैं बात कर रहा था मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट के बारे में, ठीक है, आधुनिक भारतीय राजनीतिक विचारक। तो इसमें मेनली 5 लोगों को ऐड कर रखा है। यहाँ पे राम मोहन राय है, उसके बाद है गांधी है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब है, वी डी सावरकर है, ओके, और कौटिल्य है। तो इन सब को यहाँ पे ऐड कर रखा है। कौटिल्य आपको जो है एंशियन वाले पार्ट में मिलेगा, एंशियन हिस्ट्री वाले पार्ट में आपको मिलेगा। बाकी ये चारों के चारों जो जो थिंकर है आपके, ये मॉडर्न थिंकर हो जाते हैं। ओके, तो इनकी भी आपको जितनी भी लाइक बुक्स है, ऐसा नहीं है कि भाई सारे क्वेश्चन बुक से आएंगे, बट बुक्स वाले क्वेश्चन आपको छोड़ने नहीं है। मेरा कहने का मतलब आपको ये है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं आपका पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में। ऊपर वाले जो आपने देखे वो आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग थोड़े इजी लगेंगे, बट पॉलिटिकल थ्योरी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको याद नहीं बल्कि आपको समझना है, आपको कॉन्सेप्ट को समझना है। पॉलिटिकल थ्योरी आपको समझ में ही आने वाली है, आप उसको रट नहीं सकते। इन सब को तो आप लोग रट सकते हो, इन्होंने क्या जो है आई मीन कौन सी बुक लिखी, कब लिखी, कौन से मूवमेंट में इन लोगों ने पार्टिसिपेट किया, कब जो है मूवमेंट के टाइम जो है मतलब जेल में गए, या इस तरीके के क्वेश्चन लाइक वो याद कर सकते हो आप उनको। लेकिन पॉलिटिकल थ्योरी एक ऐसा सब्जेक्ट आपका हो जाता है कि जिसमें आपको समझना पड़ेगा, तभी आपका जो है यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसका आंसर आप कर पाओगे अच्छे से। तो यहाँ पे आपको जो है स्वतंत्रता की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी एंड इक्वलिटी, जस्टिस, समानता, न्याय, ये सारे आपको इसमें चैप्टर जो है वो दिए गए हैं। हर एक पॉइंट को जो इन लोगों ने डिटेल से यहाँ पे दे रखा है। तो ये आपका मेनली जो है पॉलिटिकल थ्योरी के जो चैप्टर है वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। ओके, ये सारे के सारे जो है चैप्टर है। सिटीजनशिप एंड जेंडर का जो टॉपिक है वो दे रखा है, नागरिकता और लिंग का, ठीक है। लोकतंत्र है, मानवाधिकार है, राज्य है, डेमोक्रेसी यानी कि डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स एंड स्टेट। ओके, इसके अलावा कंटेम्प्री इश्यूज है, तो ये आपको यहाँ पे इसमें पढ़ना पड़ेगा, भले ही एक आध क्वेश्चन आए बट आपको पढ़ना तो इसको पड़ेगा ही पड़ेगा। नारीवाद है तो इसको भी पढ़ना पड़ेगा, इसकी जो आइडियोलॉजी है उसको आपको पढ़ना पड़ेगा। ओके, तो ये मेनली जितने टॉपिक ऊपर वाले थे ये आपके पॉलिटिकल थ्योरी के हो गए, ठीक है। अब बात यहाँ पर करते हैं आगे, जो यहाँ पे पॉइंट है वो इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड है। क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि एक कोर्स चलता है जेएनयू में आईराम करके, इंटरनेशनल रिलेशन एंड एरिया स्टडी का। अब उसका वेटेज, हालांकि जब उसका पेपर अलग होता था, जब जेएनयू डबल ई आपका जब होता था, उसमें इसका एक सेपरेट पेपर होता था जिसमें करंट अफेयर्स के जो पार्ट है वो ज़्यादा यहाँ पे पूछे जाते थे, ठीक है। करंट अफेयर्स जो है वो आपका ज़्यादा पूछा जाता था, बट अभी कॉमन कर दिया गया है, तो थोड़ा बहुत ही इसका ऐड कर रखा है, बट ऐड तो इसका कर रखा है, ठीक है। जैसे ये सारे टॉपिक इसके हैं, रियलिज्म है एंड लिबरलिज्म जो है टॉपिक है, यथार्थवाद और उदारवाद, ये आपके इंटरनेशनल रिलेशन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध के जो टॉपिक है उसी से रिलेटेड है। शीत युद्ध की जो राजनीति है, कोल्ड वार, ये पॉलिटिक्स, इसका भी अलग से टॉपिक दे रखा है यहाँ पे। इसके अलावा जो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है उन सब के आपको पढ़ना है। ओके, चाहे सार्क हो गया, संयुक्त राष्ट्र संघ हो गया, आसियान हो गया, यूनियन संघ, यूरोपियन संघ हो गया, तो इन सब को भी आपको देखना है। इनके जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है, कब जो है उनकी स्थापना की गई थी, अध्यक्ष कौन है, या फिर इस तरीके के जो क्वेश्चन है वो वहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो इनको भी आप, जैसे अगर मैं कहूँ कि भाई आप इनको याद कर सकते हो, तो ये याद आपके आई मीन याद किए जा सकते हैं, ये ऐसे टॉपिक है। उसके बाद जो रिलेशन है, इंडिया का जो रिलेशन है अदर कंट्री के साथ, जैसे चीन के साथ आपको देखना पड़ेगा, पाकिस्तान के साथ देखना पड़ेगा, यूएसए के साथ आपको देखना पड़ेगा। ये यहाँ पे मेनली इंटरनेशनल रिलेशन का जो पार्ट है वो दे रखा है, तो आप लोग इसको देख सकते हो। इससे बाहर आपसे क्वेश्चन ज़्यादा कुछ वो नहीं पूछने वाला है, तो इनको आप लोगों को कवर करना है।
ओके, अब सेकंड जो हमारा यहाँ पे पॉइंट जो आता है वो आपका यहाँ पे गाइज जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग है, भारत सरकार और उसकी राजनीति। तो इसमें आपका प्रस्तावना आ गया, फर्स्ट टॉपिक यही है। उसमें क्या क्या जो लाइक दिया गया है वो सारा आपको देखना है। इसके अलावा जो सेकंड टॉपिक है वो संविधान सभा का जो निर्माण है वो कब और कैसे हुआ, कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया, इलेक्शन, वो सारी चीज़ें आपकी इसमें आ जाती है। तो इनमें भी आपको ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होगी, कॉन्स्टिट्यूशन वाले पार्ट में आपको ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं देखने को मिलेगी। उसके बाद यहाँ पे जो है संवैधानिक प्रावधान जो है उनके बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। जो संविधान में जो जो आर्टिकल है उनमें लाइक जो भी चेंजेस किए गए हैं वो आपको देखना पड़ेगा। पार्लियामेंट का यहाँ पे लाइक दे रखा है, संसद का दे रखा है डायरेक्टली। तो इसके बारे में आप भी जो आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके जो आर्टिकल है मेनली यहाँ से क्वेश्चन हमने ये देखा है कि भाई जो लास्ट ईयर का पेपर है, लास्ट ईयर का जो पेपर हुआ है उसमें अगर हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन वाले पार्ट की बात करें ना तो सीधे सीधे आर्टिकल से क्वेश्चन पूछे, भले ही घुमा फिरा के पूछ रहा, बट क्वेश्चन आर्टिकल से ही रिलेटेड आ रहा है कि भाई ये आर्टिकल क्या दर्शाता है, इस आर्टिकल में क्या है, ये सारी चीज़ें उसमें आ रही है। आगे वाला जो टॉपिक इसमें यहाँ पे दे रखा है मंत्रिमंडल कैबिनेट के बारे में, ठीक है। प्रधानमंत्री का अलग से पूरा टॉपिक है, तो इसके जितने भी आर्टिकल है वो आपको यहाँ पे देख लेना है, किस आर्टिकल में इसको क्या किस तरीके का पावर यहाँ पे मिलता है, ओके। और ये क्या क्या कर सकता है, जितने भी इसका आर्टिकल है वो आपको देख लेने हैं। राष्ट्रपति प्रेसिडेंट का जो है इसके भी आपको मेनली आर्टिकल को ही फॉलो करना है और आर्टिकल के हिसाब से ही आपको पढ़ना है इन चीज़ों को, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक अधिकार अपने, उसके अलावा यहाँ पे मौलिक कर्तव्य है, ड्यूटीज़ है, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ आपका आ गया। राज्य के ये नीति निर्देशक जो तत्व है, डायरेक्टली प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, ओके। तो ये आपको यहाँ पे देखने हैं, नीति निर्देशक जो तत्व है वो भी आपको देखने पड़ेंगे। तो टॉपिक टू टॉपिक यहाँ पे दे रखा है, ऐसा नहीं है कि आपको घुमा फिरा के दे रखा है कि भाई ये पढ़ना है, ये आपको समझ में नहीं आया। सीधा सीधा दे रखा है मौलिक अधिकार, अपने जितने मौलिक अधिकार है बस वो आपको देख लेना है, आर्टिकल के माध्यम से समझ लेना है उनको, ओके। इसके अलावा संशोधन, ये क्या होता है? संशोधन मतलब अपने संविधान के अंदर जो आर्टिकल है, जितने भी लाइक आर्टिकल है उनमें अगर कुछ चेंजेस करना हो, उनमें कुछ संशोधन करना हो, यानी कि कुछ ऐड करना हो, कुछ हटाना हो। जैसे स्टार्टिंग के जो आपके जो आर्टिकल है जिसमें लाइक एक स्टेट से जो है दूसरे स्टेट की जो सीमा है उनमें या किसी को घटाना ऐड करना, इस तरीके के जो लाइक है, तो वो संशोधन की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो संशोधन वाला जो आपको एक अलग से जो इसका चैप्टर है वो आपको यहाँ पर देखना है। गवर्नर राज्यपाल के बारे में आपको देखना है, इसको क्या क्या पावर होते हैं। और राज्य सरकार स्टेट गवर्नमेंट के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। संघवाद के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना है। राजनीतिक दल यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज वगैरह के बारे में आपको देखना है, ओके। और इसमें भी आपको मेन मेन का ही यहाँ पे देखना है, सभी को देखने की जरूरत नहीं आपको है, ठीक है। चुनाव इलेक्शन के बारे में आपको देखना है, किसका जो चुनाव है इलेक्शन है वो किस तरीके से होता है, जिसमें आप प्रेसिडेंट का यहाँ पे देख सकते हो। और भी लाइक ये इलेक्शन के जितने भी उसमें दिए हुए हैं चैप्टर, फिर उसमें सब चैप्टर वो आपको यहाँ पे देख लेना है, ठीक है। स्थानीय सरकार यानी कि लोकल गवर्नमेंट, ये अलग से आपके इसमें दे रखा है। न्यायपालिका ये आपका दे रखा है, और शासन, ठीक है। ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट आ गया मेनली, अभी जो मैंने आपको ऊपर वाला बताया ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, ओके। अब यहाँ पे बात करते हैं कंपेरेटिव पॉलिटिक्स के बारे में, ठीक है। यानी कि तुलनात्मक सरकार और राजनीति। तो यहाँ पे आपके चार जो टॉपिक है वो दे रखे हैं। राजनीतिक संस्कृति यानी कि पॉलिटिकल कल्चर, राजनीतिक दल वही पॉलिटिकल पार्टीज आपकी आ गई, चुनाव प्रणाली, ठीक है। और दृष्टिकोण मंडल अप्रोच मॉडल्स, ये आपको इसमें देखने, ये सारे हम लोग अपनी क्लासेस में आपको करवाते हैं। दो टीचर आपको अलग से पढ़ाते हैं। आईआर के लिए आपको अलग से एक टीचर देखने को मिलता है, और ये पॉलिटिकल थ्योरी के लिए जो है वो आपको अलग से एक टीचर देखने को मिलते हैं। तो दो टीचर आपको अलग अलग पढ़ाते हैं, क्योंकि जिसका आईआर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, जो आईआर के वो आईआर पढ़ाएंगे, और जो आईपीटी डब्ल्यूपीटी यानी कि पॉलिटिकल ये थॉट में पॉलिटिकल थ्योरी में जो टीचर है वो आपको उस हिसाब से पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये आपका मेनली हो गया। अब लास्ट पेज पे हम लोग चलते हैं और यहाँ पे समझते हैं कि यहाँ पे किस तरीके से लाइक दे रखा है, ओके। तो यहाँ पे फिर ये जो अगला टॉपिक है पब्लिक पॉलिसीज इन इंडिया, ओके। तो यहाँ पे कौन कौन सी नीतियाँ जो है यहाँ पे लागू होने वाली है, मॉडल्स दे रखे हैं, प्रोसेस दे रखा है, और टाइप्स दे रखा है। तो इनको भी हम लोग करवाएंगे, अगर आपके पास नोट्स वगैरह नहीं है
तो अपने कोर्सेज़ में आपको ये मिल जाएगा। भाई यहाँ से भी क्वेश्चन पूछते हैं, भले ही छोटे रूप में आपको टॉपिक दिख रहे हैं बट क्वेश्चन तो पूछेगा। जब सिलेबस में दे रखा है तो आपको नहीं छोड़ना है, सिलेबस का 100% आपको करना पड़ेगा गाइस, तभी आपका सिलेक्शन होगा। और जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटी में तो आपको ये सब कुछ करना ही पड़ेगा वहाँ, अगर आपको एडमिशन लेना है, क्योंकि वहाँ जो कट ऑफ है गाइस वो थोड़ी हाई जाती है। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं जनरल इश्यूज़ के बारे में, कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे ग्लोबल जस्टिस दे रखा है, वैश्विक न्याय यहाँ पे दे रखा है, राष्ट्रवाद दे रखा है, और जलवायु परिवर्तन यानी कि क्लाइमेट चेंज जो है यहाँ पे दे रखा है। तो बेसिकली ये सारे टॉपिक है जो कि आपके सिलेबस में यहाँ पर दे रखे हैं। तो आप लोग जो है इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे तैयारी करिए, बाकी आपको अलग एक्स्ट्रा में कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि अगर आप लोग हमारी ऑनलाइन क्लास से जुड़ना चाहते हो तो आप लोग जुड़ सकते हो। फरवरी में अपना नया बैच स्टार्ट होने वाला है। इन नंबर पे आप लोग जो है यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, ठीक है। कॉलिंग और व्हाट्सएप दोनों के ही हमारे नंबर है, इन पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। ये फरवरी के फर्स्ट वीक में अपनी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। बाकी आपको सिलेबस का पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, तो इसके लिए आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। बाकी अगर आपको कुछ भी पूछना हो, कोर्स ज्वाइन नहीं करते हो, तो भी आप हमें इस पर मैसेज कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था कि गाइडेंस के तौर पे हम आपकी हेल्प करते हैं, तो आप लोग हमें यहाँ पे इन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो अगर आपको पॉलिटिकल साइंस से कुछ भी पूछना है तो। ओके, सो इस वीडियो में फिर से इतना ही। आप सभी का शुक्रिया वीडियो देखने के लिए।